अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मी राफिया अख्तर इस्लामाबाद की परी। सबसे पहले तो आपको माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत रोज़े मुबारक हों। और आज की इस व्लॉग में आपको इफ्तार पार्टी ही दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि इफ्तार चल रहा है, माह रमज़ान चल रहा है, तो हर तरफ इफ्तार पार्टी ही चल रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुनाल की जानिब से इफ्तार कराई जा रही थी लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग मकामी यानी कि लोग यहाँ पे आके कोई भी इफ्तार पार्टी यहाँ पे कर सकते हैं। और डीजी साहब की रही बात, डीजी साहब की जो ऑफिस कोलिग्स हैं उन्होंने भी पार्टी अरेंज की हुई थी, बट थोड़ा सा यानी कि इसी तरह के मकाम पे पार्टी अरेंज थी। और ये जिस मकाम पे अरेंज है मुनाल की जानिब से पार्टी, वो डीजी साहब आपको लोकेशन बताएंगे। उसके अलावा डीजी साहब की जो ऑफिस कोलिग्स हैं उन्होंने भी साइट पे जाके पार्टी अरेंज की हुई थी। एक्चुअली पहली पार्टी जो डीजे साहब ने अरेंज की थी उनके ऑफिस की तरफ से थी, वो थी फैसल मस्जिद में। अब ये सेकंड उनके ऑफिस कोलिग्स ने पार्टी अरेंज की है, और वो है यानी कि इस लोकेशन पे जो डीजे साहब आपको बताएंगे लास्ट में। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से 7th एवेन्यू पे आज की जो पार्टी है उसके हवाले से, और आइए देखते हैं जी व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज ऑफिस वालों के साथ दोबारा से माशाल्लाह से अफ्तारी का प्रोग्राम तय पाया है, और उसमें मिस्टर नशीद रहमान, मिस्टर कमरान साहब हैं और मिस्टर ज़ुबैर साहब हैं, और साथ में मैं ख़ुद मौजूद हूँ, और माशाल्लाह से इस्लामाबाद की परी भी मौजूद है। तो अभी नशीद रहमान साहब का जो घर है वो बिल्कुल ये सामने हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ से उसे सरप्राइज़ देते हैं और देखते हैं कि नशीद रहमान साहब मौजूद हैं या नहीं। इसलिए कि कमरान साहब ने कहा था कि जी नशीद रहमान साहब के घर आप जाएँ, तो वहाँ पर अफ्तारी का बंदोबस्त किया गया। ये यहाँ से हमने कहीं आगे जाना है आई थिंक। अब ये देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये सेक्टर G6 है जी, और G6 की आबादी है, पीछे देखे सरकारी घर बने हुए हैं। तो यहाँ से हम दरवाज़ा खटकाते हैं तो नशीद रहमान साहब जो हैं वो जलवा अफरोज़ होंगे। दूसरी मरतबा अस्सलाम वालेकुम। नशीद खान कहाँ है? नशीद खान, नशीद रहमान अभी तो चले गए, मतलब कि पहले रहते थे। अब कहाँ रहता है? उसका तो नहीं पता, लेकिन नाम तो 2 महीने से नया है। अच्छा। अब यहाँ पे नहीं रहता नशीद खान? अच्छा चलें, सही है। अच्छा जी, यहाँ से पता चला है कि नशीद खान यहाँ से चला गया है, लेकिन मुझे यहाँ तक बताया गया था कि जो नशीद खान जहाँ रहता है वहाँ पे आप जाएं, लेकिन रहता तो यहीं पे था लास्ट टाइम तक। लेकिन देखें जी, अब ये कॉल करनी पड़ेगी और देखते हैं कि नशीद खान कहाँ पे मौजूद हैं। देखें जी, नशीद खान को पकड़ लिया हमने, और नशीद खान बताते हैं कि मैं बराबर वाले घर में जिसमें ताला लगा हुआ है, ये यहाँ पे ताला लगा हुआ है, आप यहाँ पे रहते हैं। नशीद खान कहाँ से आ रहे हैं? कर दे अभी, आ जा। अच्छा चले। बस मैं आ गया। जी बड़ा अच्छा बच्चा है जी। अफ्तारी की तैयारी जारी है, और ये देखें जी कूलर में पानी लाया, कहते हैं पानी पे गुजारा करें। आज पानी पे अफ्तारी करानी है ना? हाँ, नशीद खान कह रहा है आज पानी पे अफ्तारी करेंगे। ठीक है जी, पानी पे सही। ज़ुबैर भी पानी पे अफ्तारी करेगा, और कमरान भी इसी पानी पे अफ्तारी करेगा। चले जी, जी ये नशीद खान का घर आ गया जी। क्या बात है नशीद खान, मैं कहता हूँ छा गए हैं आप। नहीं मैं आ गया। नशीद खान मुस्कुराता हुआ है जनाब, और ये उठाया अफ्तारी का सामान। इसमें पकोड़े नहीं है, सिर्फ पानी है। सादा पानी पिए और गुजारा करें जी। चलें जी, मिलते हैं, मकाम देखते हैं कहाँ पे चलते हैं अफ्तारी के लिए। कमरान साहब आ गए हैं जी, और कमरान साहब कह रहे हैं कि आप मानते नहीं, किसी और का दरवाज़ा खटकाया है। इस दरवाजे में ताला लगा हुआ था, और फिर बराबर बन गया। फिर ये नहीं हो सकता, जैसे तुमने कहा ना वो घर पे बैठा है तो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो मैं तो वहाँ पहुँच गया। लेकिन फिर मैंने 7 वाला कहा, मैं कहा फिर से ये 7 वाला होगा यकीनन। तो वहाँ से पता चला कि जनाब यहाँ तो नशीद खान है ही नहीं है। चलें जी, कमरान साहब आ गए, अब ज़ुबैर साहब का इंतज़ार है जी। यहाँ से हम नशीद खान के घर से बाहर निकले हैं। सामने माशाल्लाह से कमरान साहब बैठे हैं, और उसके साथ ये बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमने अफ्तार के लिए जिस जगह का इंतखाब किया है वो सेवर फूड है। वहाँ से हम लोग चावल लेंगे और दीगर चीज़ें लेंगे। जी राफिया जी, एक्चुअली ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग किस लोकेशन पे जाके इफ्तारी से करते हैं, प्यारी से इफ्तारी मज़े से इफ्तारी करते हैं, और कहाँ से इफ्तारी लेते हैं, एक्चुअली ये सोच रहे हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी बाइक स्टार्ट की है, और सीधे जाके कहाँ पे रुकेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। ये सीधा सेवर फूड में जाके रुकेंगे। आप लोग जानते हैं कि अक्सर यानी कि इफ्तारी से पहले के लम्हात जो होते हैं ऐसे होते हैं कि शॉप्स वगैरह में और मुख्तलिफ मार्केट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा रश होते हैं, गहमी होती है, ठीक है। बट इन लोगों ने सेवर अच्छा राफिया, ये यहाँ पे शिकारपुरी आ गई है, और यहाँ भी आप रश देख सकते हैं, ब्लू एरिया में ये मौजूद है। और यहाँ देखें, अभी लेफ्ट साइड पे कैमरा करते हैं तो यहाँ देखें खासा रश है। किसी भी मकाम पे जाएंगे तो आपको यही जो रश है, या आपको ऊंचे पैमाने से देखने को मिलेगा। बट ये लोग सेवर फूड की तरफ मंजन है, और वहाँ से जाके इफ्तारी लेंगे। अच्छा, ये बराबर में जो प्लाजा आपको नज़र आ रहा है, ये पार्किंग प्लाजा है जो सेवर के बिल्कुल बराबर में बनाया गया है। यहाँ पर पहले नाला हुआ करता था, साथ में मस्जिद भी बनी हुई है,
लेकिन ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है राफिया, ये माशाल्लाह से सेवर फूड है। हम पहले भी इस पे जा चुके हैं। जी, जब यहाँ पे चल पड़े हैं और वहाँ से जाकर इफ्तारी लेंगे और फिर बताएंगे कि हम लोग किस लोकेशन को चूज़ करते हैं और कहाँ पे जाकर इफ्तारी सी करते हैं। अच्छा जी, कमरान साहब ने यहाँ पे बाइक जो है वो रोकी है, साथ में नशीद खान भी मौजूद है। तो अभी हम अंदर की जानिब दाखिल होते हैं। ये कमरान साहब मुस्कुराता हुआ, उसे पता है कि जेब हल्की करनी है, तो और इसलिए कि यहाँ से सेवर लेने हमने, खैर हम 4 ही बंदे थे, तो डेफिनेटली हमने 4 सेवर लिए यहाँ से। लेकिन अंदर रश बहुत ज़्यादा था राफिया, इसलिए कि इफ्तारी का वक्त था डेफिनेटली। अच्छा, मेरी नहीं ली आपने? जी, आपके लिए तो मैं स्पेशली क्या नाम है कि कमरान साहब ने एक अलग से ली और मैं घर लेकर आया था, आपने खाई भी थी, इंजॉय भी किया। और यहाँ से हम फाइनली अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये काउंटर बना हुआ है जहाँ से अपने बिल लेना है, पैसे अदा करने हैं, फिर उसके बाद अपने आगे जाके पेमेंट यहाँ पे देनी है आपने, यहाँ से टोकन लेना है और आगे जाके आपने क्या लाइन में लग के, यहाँ पे टोकन के बगैर चीज़ नहीं मिलती? नहीं, टोकन के बगैर कुछ भी नहीं मिलता जनाब। और ये वही बिल और वही टोकन होता है। और यहाँ से देख रहे हैं जी, रश बहुत ज़्यादा था, मगर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ विजिट करा दूँ। तो ये राइट साइड पे देखें तो ये आइसक्रीम है और यहाँ से हर किस्म का फ्लेवर मौजूद है जी, दुनिया के सारे फ्लेवर है, कोकोनट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, वनीला। और यकीन करें कि इनकी जो आइसक्रीम है ना बहुत अच्छी है। अगर आप सेवर फूड का विजिट करते हैं, इसलिए कि रावलपिंडी में 3 ब्रांचेज हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद में मेन ब्रांच है। एक मेलोडी में ब्रांच है, वो जो छोटी है, लेकिन ये सबसे बिगेस्ट ब्रांच है। ब्रांचेस पिंडी में भी मौजूद हैं, बट ये बिगेस्ट ब्रांच है जो इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ पे बहुत बड़ा यानी कि बैठने की जगह बनी हुई है, लेडीज़ की अलग बनी हुई है, जेंट्स की अलग बनी हुई है, फैमिलीज़ की अलग बनी हुई है, बच्चों के लिए अलग बनी हुई है। और साथ में जैसे सब ज़रा बताइएगा कि बाहर की जानिब यानी कि एक आई थिंक लेडीज़ ने स्टॉल लगाया हुआ है, उसमें यानी कि रेशमी सैलेड वगैरह मिल रहा था। जी बिल्कुल, ये सामने अभी लेफ्ट साइड पे कैमरा जाएगा, ये जब बेचारी ये देखें, ये लेडीज़ खड़ी हुई हैं और ये रेशमी सैलेड वगैरह दे रही हैं। अच्छा, ब्लू एरिया से वापसी पे हम लोग अल हबीब मार्केट में आए हैं और यहाँ भी माशाल्लाह सच यहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक लेनी थी। ये नशीद रहमान साहब, नशीद खान और साथ में मोहम्मद कमरान साहब खड़े हैं और हमने फ़ैसला किया कि फल खाने के बजाय अगर हम कोल्ड ड्रिंक ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अफ्तारी का वक्त है, तो ऑलमोस्ट अफ्तारी का वक्त करीब है, तो जिसकी वजह से यहाँ भी रश खासा लगा हुआ है। और ये सेक्टर जो है, ये आप ये कह रहे हैं कि G7 बनता है। और अच्छा जी, कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल देखना, और ये आगे की जानिब जा रहे हैं और यहाँ से या पेप्सी लेंगे या 7 अप लेंगे, लेकिन यहाँ से लेके फिर उसके बाद हमने जो मकाम चूज़ किया है वो मकाम 7th एवेन्यू है, तो वहाँ पे जाके अफ्तारी जो है और उसका जो बंदोबस्त है वो किया जाएगा। लेकिन अभी हमने ज़ुबैर को टच करना बाकी है और ज़ुबैर जो है वो अभी हमें रास्ते में माशाल्लाह से ज्वाइन करेगा। तो यहाँ से माशाल्लाह से मेरे ख़्याल में ये आगे वाली दुकान पे जा रहा है कमरान, और यहाँ से ये पेप्सी या 7 अप या कुछ भी जो भी मशरूबात है वो लेकर आएगा। तो फिर देखते हैं कि जनाब हमारा अगला जो कदम है वो ज़ुबैर साहब के घर की जानिब है या रास्ते में उसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ से कैमरा अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो यहाँ से बासानी मिस्टर कामरान और नशीद रहमान ये देखें, ये खड़े हुए हैं और इस वक्त ये दुकान के अंदर गए हैं और यहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं और ये फैसला करेंगे कि हमने कौन। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ज़ुबैर साहब आ गए हैं। ये जो दाढ़ी वाले भाई है ना, ये ज़ुबैर साहब हैं और यहाँ से ये लोग अब ज़ुबैर साहब को देख के अपनी लोकेशन पे जाएंगे, 7th एवेन्यू की तरफ जाएंगे और वहाँ पे जाके अपनी अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी पार्टी यानी कि एंजॉय करेंगे। बराबर में ही थोड़ा सा नज़दीक ही 7th एवेन्यू है, ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाके अफ्तारी करेंगे। जी बिल्कुल, और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा मिस्टर ज़ुबैर हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि जी मैं थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी किया, लेकिन इन्होंने घर से बहुत ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े बनाकर लाए थे हमारे लिए और पकौड़े हमने ज्वाइन किए। लेकिन हमारा जो सफ़र है ये लेफ़्ट की तरफ पे 7th एवेन्यू है और साथ में आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही है। वैसे ही मौसम बाहर चल रहा है तो ग्रीनरी और साथ में जो सब्ज़ा है उसमें कहने की नुमाया तौर पर इजाफा देखने को मिला। लेकिन सामने पुलिस वाले खड़े थे इसलिए कि हेलमेट नहीं था हमारे पास, तो फिर हम लोगों ने मोटरसाइकिल यहाँ से वापस लिए हैं। और ये देखें जी, अभी देखिएगा बल्कि ज़ुबैर आगे, अभी यहाँ से हम लोग वापस हुए हैं, दोबारा वापस हुए हैं इसलिए कि पुलिस वाले से और चलान से बचने की खातिर। तो अब हम प्रॉपर तरीके से दूसरी साइड से जाएंगे। ये राइट साइड पे ब्लू एरिया आ गया है और ये ब्लू एरिया की जो बराबर वाली जो रोड है इसको हम ज्वाइन करेंगे और वहाँ से फिर हम लोग 7th एवेन्यू पे मुकम्मल तौर पे दाखिल होंगे। और चलें जी, देखें जी, जो भी व्लॉग होता है मकसद यही होता है कि एक नई जगह, नया मुकाम दिखाना होता है और जगह के लिहाज से चीज़ आपको दिखाई ना। एक्चुअली हमारे बहुत से व्लॉग पेंडिंग में हैं, रमज़ान मुबारक की वजह से हम लोग अपलोड नहीं कर पा रहे और हम लोग जो इनके अच्छा, ये 7th एवेन्यू है जी और यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे ये 7th एवेन्यू रोड है और इस पे हम दाखिल हो चुके हैं और ये रोड बहुत खूबसूरत है। ये सदर ज़ियाउल हक जो है माशाल्लाह से, बल्कि सदर ज़ियाउल हक नहीं बल्कि मुशर्रफ दौर में ये रोड बनी थी। 9th एवेन्यू, आगा शाही एवेन्यू और 7th एवेन्यू, ये दो जो रोड्स हैं ये मुशर्रफ दौर में बनी थी।
क्योंकि हम लोग रमज़ान मुबारक में ही मरी गए थे, मरी में जब स्मोक हुई थी हम गए थे, बट ये है कि अपलोड नहीं कर सकते व्लॉग्स वगैरह, वो हम इंशाल्लाह बाद में जैसे हम लोगों को टाइम मिलेगा हम लोग इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की परी ऐसी ही बात है, बहुत से व्लॉग हमारे पड़े हैं जो पेंडिंग पे हैं। हैं। और उसके अलावा एक रावलपिंडी का भी हमारे पास पड़ा हुआ है। कौन सी मार्केट थी? कमर्शियल मार्केट का भी पड़ा हुआ है, वो भी डेफिनेटली हमने चढ़ाना है। और साथ में चलें जी 7th एवेन्यू जो है इससे हम गुजर रहे हैं। ये पीछे देखें तो ज़ुबैर साहब और पीछे नशीद रमान खान साहब मौजूद हैं और मोटर बाइक चलती हुई आपको नज़र आ रही है। लेकिन जिस मोटर बाइक पे मैं मौजूद हूँ ये कमरान साहब माशाल्लाह से इसको ड्राइव कर रहे हैं। और ये देखें जी राइट लेफ़्ट कैमरा करने का मकसद ही यही है कि बाहर का मौसम है। और ये देखें जी ज़ुबैर खान साहब हैं। यहाँ पे आप लोगों को रोज़ा लग रहा है? नहीं जी, रोज़ा नहीं लग रहा है। नशीद खान साहब मुस्कुराता हुआ और साथ में देखते हुए कि जनाब किस वक्त मकाम आएगा जहाँ पे हमने रुकना है। और काम की वो थी कि मतलब अच्छा ये वो मकाम है राफिया के इस्लामाबाद के जितने भी बासी हैं, इवन के रावलपिंडी के भी जो रहने वाले हैं वो यहाँ ओपन अफ्तारी करते हैं 7th एवेन्यू पे आके। ये तो हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि मुनाल वाले भी वहाँ पे अफ्तारी दे रहे थे। तो उस मुनाल वाले अलग अफ्तारी दे रहे हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ अलग बैठी हुई हैं, उसके अलावा और छड़े छान अलग बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में मुनाल की अलग चल रही थी। लेकिन मुनाल वालों ने उल्टा हमसे रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारी अफ्तारी खाएँ। तो उनकी तरफ से जो चावल दिए गए हमने वो फिर अफ्तार पार्टी में उनको अरेंज किया। जो हमने चावल वहाँ से लिए हैं सेवर के, वो हमने घर में खाए जाके ये यानी कि सीन था। और यहाँ से ये ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं ब्लू एरिया का, अपना ही मजा होता है ना जी बिल्कुल। और ये ऊपर से ये ब्लू एरिया का ब्रिज है, नीचे से हम गुजर चुके हैं और सामने मरगला हिल्स हैं और सामने दामने को भी हमें बासानी दिखाई दे रहा है। लेकिन राइट एंड लेफ्ट देखें क्या ग्रीनरी है, क्या लश क्या खूबसूरती है। सरप्राइज है आपके लिए जी नेक्स्ट अफ्तार पार्टी कहाँ होगी वो सरप्राइज़ है। खैर वो देखेंगे अफ्तार पार्टी होती है नहीं होती है जो भी होगा, लेकिन वो आपके लिए सरप्राइज़ रहेगा। लेकिन उससे लोग हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, टाइम की शॉर्टेज है। यहाँ हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ देखें लेफ्ट में लोग खड़े हुए हैं और ये बैठे हुए हैं अपनी अपनी जगह का इंतखाब कर रहे हैं। तो यहाँ बराबर में मस्जिद बनी तो हमने सोचा कि मस्जिद के बराबर में ही बैठते हैं ताकि जो ही नमाज़ होगी तो नमाज़ भी पढ़ लेंगे। तो ज़ुबैर साहब भी कहते हैं कि जी अख्तर भाई यहीं कहीं करीब में बैठते हैं। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा आगे चलते दामने को के नीचे बैठते हैं। तो आगे जाके दामने को और मरगला रोड है तो थोड़ा सा हम आगे की जानिब निकलेंगे जहाँ से मरगला रोड करीब पड़ती है और जहाँ पर माशाल्लाह से मुनाल वाले बैठे हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट रिजी साहब ये बता दें कि नेक्स्ट अफ्तार पार्टी आप मुझे देंगे कि मैं आपको दूंगी? जी नेक्स्ट अफ्तार पार्टी इस्लामाबाद की परी की जानिब से होगी। जी नहीं, और रिजी साहब इस्लामाबाद की परी को देंगे। चलें जी जो भी आप समझ लें, लेकिन पैसे तो इस्लामाबाद की परी नहीं देने हैं। जी नहीं, आपको वॉलेट है ना, जिंदाबाद। अच्छा जी यहाँ से हमने दोबारा फैसला लिया है कि थोड़ा आगे जाके बैठते हैं, इसलिए कि ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि मस्जिद के पास बैठते हैं, लेकिन हमने कहा कि थोड़ा सा आगे चलते हैं वहाँ पे जाकर बैठ के। और माशाल्लाह से ये देखिए रश कितना आपको नज़र आ रहा है। राइट लेफ्ट पे देखें तो ये आपको गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, सारी की सारी सब अफ्तारी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी यहाँ से फाइनली हम उतर चुके हैं और यहाँ से जगह का इंतखाब किया है। यहाँ पे चटाई बिछाई जा रही है, नशीद खान साहब चटाई बिछा रहे हैं और साथ में ज़ुबैर साहब जो है घर से पकौड़े बना कर लाए हैं। यकीन करें कमाल के पकौड़े थे राफिया, बहुत मज़ेदार पकौड़े थे, मज़ा आ गया था। वो सामने अच्छा सामने मुनाल वाले बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल यहाँ पे अफ्तार करने आए, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि मुनाल की तरफ से, मुनाल रेस्टोरेंट तो ख़त्म हो गया है लेकिन मुनाल रेस्टोरेंट मुख्तलिफ़ मकामात पे मुख्तलिफ़ जगहों पे बने हुए हैं, उनकी तरफ से यहाँ अफ्तारी का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एहतमाम किया गया है। और यहाँ पे देखते हैं जी मुनाल की तरफ से क्या कुछ दिया जा रहा है और अफ्तारी बड़ी ज़बरदस्त है जी मुनाल की जानिब से। और ये देखें जी यहाँ रश देखें, ख़ासा रश है। सामने मरगला हिल्स दामने को आपको नज़र आ रहा है, ग्रीनरी, और साथ में लेफ़्ट साइड पे देखें तो माशाल्लाह से पानी का एहतमाम है और इसमें रूह अफ़ज़ा और दीगर मशरूबात नज़र आ रही हैं। इस साइड पे देखें तो माशाल्लाह से चावल हैं और यहाँ पे बड़ी जो देगें हैं चावलों की ही आपको बासानी दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके साथ चावल कौन से हैं जनाब जी, चिकन वाले चावल हैं। और यहाँ पर रश देखें तो इस वक्त ख़ासा जो रश है और एक अच्छी जो एग्ज़ाम्पल है माह रमज़ान मुबारक के हिसाब से वो हमें माशाल्लाह से दिखने को मिली है। वैसे भी माह रमज़ान मुबारक में दस्तरख्वान जो है ये हमें माशाल्लाह से ऊंचे पैमाने के साथ किसी न किसी की तरफ से नज़र आते हैं। लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुनाल वाले जो हैं वो एक ऊंचे पैमाने के साथ दस्तरख्वान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। तो मैं कहता हूँ उसके साथ लेफ़्ट साइड पे देखें, अच्छा दीगर यानी कि और अपने तौर पे भी लोग जो हैं अफ्तारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं। लेकिन राइट साइड पे ये जो दस्तरख्वान आपको नज़र आ रहा है ये माशाल्लाह से मुनाल वालों की तरफ से लगाया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और रश देखें और ऊपर माशाल्लाह से मरगला हिल्स, नीचे ग्रीन बेल्ट्स, मैं कहता हूँ कमाल के हैं जी। तो ये जनाब सीन्स हैं
बाकी हमारा जो दस्तरखान है वो थोड़ा आगे करके है, तो वहाँ पे भी अभी चलते हैं। लेकिन यहाँ से आप देखें, और उसके साथ अगर आप भी कोई प्रोग्राम बनाना चाहते हैं अफ्तार का, तो ओपन एरिया में आके आप माशाल्लाह से प्रोग्राम जो है वो अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आके अफ्तारी जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ अगर आप चाहें तो यहाँ मुनाल की तरफ से भी अफ्तार का जो बंदोबस्त है वो आपको ऊंचे पैमाने के साथ दिखने को मिलेगा रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा जी, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और जो हमारी अफ्तार पार्टी चल रही है, और वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे नौशीद खान भी मौजूद है और साथ में मिस्टर कमरान भी है। यहाँ से दुआ कर रहे हैं, इसलिए कि अफ्तारी से पहले दुआ की जाती है। तो ये पीछे देखें, ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये कैमरा कर रहा हूँ, तो ये देखें, ये माशाल्लाह से मिस्टर कमरान है और ये नौशीद खान है। ये भागते हुए मुनाल की जानिब से ये अफ्तारी लेकर आए हैं। ये देखें, ये नौशीद खान आपको नज़र आ गए, इसलिए कि मुनाल वाले भी पीछे अफ्तारी दे रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा मुनाल को भी टच ले लें और उसकी अफ्तारी को भी इंजॉय करें। लेकिन हमारी अफ्तार पार्टी ये रही जनाब, और ये माशाल्लाह से नौशीद खान, मिस्टर कमरान और मिस्टर ज़ुबैर जो हैं ये इस वक्त मौजूद हैं और आज की अफ्तारी जो है वो इनके साथ करते हैं जी। यहाँ से मैं कैमरा थोड़ा सा दूसरी साइड पे करता हूँ ताकि हमारी अफ्तार पार्टी जो है ये आप यहाँ से देख सकें। ये नौशीद खान दुआ कर रहे हैं और साथ में ज़ुबैर साहब भी दुआ कर रहे हैं और साथ मिस्टर कमरान भी माशाल्लाह से दुआ करते हुए। और जब भी आप अफ्तार करते हैं तो उससे पहले दुआ लाजमी किया करें, इसलिए कि अज़ान मगरिब का जो वक्त है वो माशाल्लाह से हुआ चाहता है। तो अभी जनाब अफ्तारी करते हैं, पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं और साथ में चावल खाते हैं। मैं कहता हूँ कमाल की जनाब बिरयानी है। खैर हम तो सेवर लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पे बिरयानी का भी बंदोबस्त हो गया है। ये होती है जनाब नेमत अल्लाह ताला की तरफ से, जो तोहफ़ा है रमज़ान का, वो हमें नज़र आता है जी। बिस्मिल्लाह। खजूरें का है, खुल गया। इधर से एक तस्वीर बना ले बस एंड में। जी ज़ुबैर साहब, यहाँ पे मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपने डीजे साहब को तो पकोड़े खिला दिए बट मुझे नहीं खिलाए। मेरे पकोड़े आपके पास पेंडिंग में है, उधार है, मैंने आपसे आकर लाजमी पकोड़े खाने हैं। और दूसरी बात मैं बता दूँ, यहाँ पे कमरान साहब से मैं नाराज़ हूँ, उनसे मैंने सेवर लाजमी खाना है कि उन्होंने डीजे साहब को खिला दिया बट मुझे नहीं खिलाया। इस्लामाबाद के बड़ी को भूल गए थे। और जो तीसरे भाई है नशीदुर रहमान साहब जो भी है, नशीद खान, उनसे मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेनी है। ठीक है ना, आप मुझे ऐसा कीजिएगा कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम में छिड़का दीजिएगा। और जो दूसरे भाई हैं जैसे जैसे यानी कि जो मैंने चीज़ बताई है ना, वैसे मैंने लाजमी खानी आ गई, यानी कि भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह से अफ्तारी हो चुकी है, यहाँ से पानी पीते हुए। जी कमरान साहब की तरफ से पार्टी जो है अफ्तार पार्टी अरेंज की गई थी और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, ख़ासा एंजॉय किया। यहाँ पर हमने पार्टी की है, अफ्तार पार्टी की है। और नशीद रहमान साहब और साथ में ज़ुबैर खान साहब दोनों इस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं। ये सामने पिछली साइड पे कैमरा करता हूँ तो ये मस्जिद है जी। लेकिन कमरान साहब जो हैं वो नमाज़ पढ़ चुके हैं और आलमोस्ट यहाँ पे माशाल्लाह से किसी एक फ़र्द का खड़ा होना भी ज़रूरी था, इसलिए कि सामान हमारा पड़ा हुआ है। और कमरान साहब थैंक यू सो मच, बहुत एंजॉय किया जी, बहुत शुक्रिया कि आज आपने पार्टी माशाल्लाह से रखी है। नहीं जी, आपका शुक्रिया कि माशाल्लाह से आपने स्पेशली कॉल की कि अख्तर भाई आज पार्टी है तो आप आए। अच्छा कमरान साहब, मुझे ये बताएं कि आप माह रमज़ान मुबारक में अमूमन जो अफ्तारी है वो आप कहाँ करते हैं? ज़्यादातर तो घर में ही करते हैं। अच्छा, और अच्छा लगता है अपना घर में भी करें, लेकिन कभी कभी दोस्तों यारों के साथ जो है प्रोग्राम बना लेते हैं। जैसे कि पीछे हम फैसल मस्जिद गए थे और अभी यहाँ है तो आप साथ थे, आज भी आप साथ जी 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 जी। और हमने भी आप साथ जी बिल्कुल, और ऐसा ही है। और हम कहीं नहीं जाने अच्छा, एक ऐसा है कि हमने एक नारान का गान की जानिब हमारा टूर था और ख़ुसूसन शोगरा वैली सिरिप आए, तो वो भी कमरान साहब ने ही अरेंज किया था। और इनकी मोहब्बतें हैं, इनका प्यार है कि ये हमें साथ रखते हैं और माशाल्लाह से इनकी बदौलत हम फिर शोगरा वैली भी देख लेते हैं, सिरिप आई भी देख लेते हैं। आपको पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे कह रहे हैं कि आपको पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे और आप इसी तरीके से कवर करेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच कमरान साहब। अच्छा जी, सामने आप देखें तो ये 7th एवेन्यू है और ये बिल्कुल ऊपर देखें, ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है ये माशाल्लाह से दामने को है। वैसे अब दामने को इसलिए कि मुनाल तो ख़त्म हो गया, तो अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो दामने को जाते हैं। और दामने को जो होटल बना हुआ है वो कमाल का है, यहाँ पे हाईटी भी होती है, यहाँ पे बुफे भी होता है और यहाँ पे अफ्तार पार्टी भी होती है। क्यों कमरान साहब, ऐसा ही है ना, अब दामने को में अफ्तार पार्टी होती है वहाँ पे? जी जी, मुनाल में बिल्कुल आया करते थे, लेकिन मुनाल तो अब चला गया है।
यहाँ पे डीजे साहब की और उनके फ्रेंड्स की वापसी हो रही है नशीदुर रहमान साहब के घर की तरफ। वहाँ पे जाएंगे और गरम गरम चाय पियेंगे और इन्जॉय करेंगे। वैसे तो इन्होंने इफ्तार पार्टी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, अब गरम गरम चाय के भी मज़ा लेंगे। और बता दूँ मैं आपके यहाँ पे मैंने जिस भाई को जो चीज़ बताई है वो अपने माइंड में यानी कि हिफ्ज करके रख ले, ताकि जब मैं वापस आऊँगी, अभी मैं रावलपिंडी आई हूँ एक्चुअली, ठीक है, जब मैं वापस आऊँगी अपने मायके से और तब मैं आके उस भाई से वो चीज़ लाजमी खाऊंगी। वो भाई याद रखिएगा, ठीक है। आई मीन सेवर वाले भाई से सेवर खाऊंगी, पकोड़े वाले भाई से पकोड़े खाऊंगी, मुझे नाम नहीं आते। और जो दूसरे भाई आई थिंक कौन से वाले नशीदुर रहमान साहब हैं जो भी कुछ है, ठीक है, उनसे मैंने इनके कहा है कि आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक इनके मस्ट है। अच्छा, क्योंकि सेवर ऐसे तो हजम नहीं होता, तो जाहिर सी बात है, और पकोड़े और सेवर खाऊंगी तो साथ में आइसक्रीम और जो मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूँगी। अब ये वहाँ पे इनकी वापसी है, चाय बेशक करने दीजिएगा, ठीक है, बट डीजे साहब को पिला दीजिए चाय मेरी तरफ से, ठीक है ना। और वहाँ पे इनकी वापसी है और वहाँ पे जाके गर्म गर्म चाय इंजॉय करेंगे। और बहुत से व्लॉग मेरे हमारे पेंडिंग पे हैं, वो भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे रमज़ान के बाद, और बाकी व्लॉग भी आपको साथ साथ इंजॉय करवाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस्लामाबाद की परी, इतना ही कहेंगे कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, डीजे साहब को, मुझे, हमारी प्रिंसेस को, हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अच्छा जी, ये सामने देख सकते हैं जी, अभी हम 7th एवेन्यू पे मौजूद हैं। लेफ्ट की तरफ पे देखें तो आपको फुआरा नज़र आ रहा है, साथ में रोशनियाँ नज़र आ रही हैं। मैं कहता हूँ कमाल की लोकेशन है, जो मरगला रोड के बिल्कुल बीच में बनी। एक लेफ़्ट साइड पे मरगला रोड है और ये राइट साइड पे माशाल्लाह से ये 7th एवेन्यू है। और सोचा कि आपको नाइट का व्यू भी करा दें और नाइट के जो मंजर हैं वो भी आप आसानी देख पाएँ। हाल देख सकते हैं, डीजे साहब मेरे बगैर इंजॉय करने के लिए थे। जी समटाइम ऐसा होता है कि हम बगैर भी इंजॉय कर लेते हैं और ऑफ द कैमरा भी बोल लेते हैं, लेकिन मकसद हमारा यही होता है, चाहे ऑफ द कैमरा हो या जिस तरह भी हो, आपको एक नया व्लॉग दिखाया जाए और वक्त के साथ साथ की वक्त की जो नज़ाकत है उसको मद्देनज़र रखते हुए दिखाया जाए। लेकिन यहाँ से नशीद खान साहब के माशाल्लाह से घर पहुँच चुके हैं और उसके साथ यहाँ से चाय जो है वो नशीद खान साहब अपने हाथों से बना चुके हैं। और इसके साथ कमरान साहब भी मोबाइल की एक ऐसी बीमारी है कि हर दूसरा तीसरा इंसान, चाहे अफ्तारी चल रही हो चाहे सहरी चल रही हो, लेकिन मोबाइल लाजमी हाथ में होता है। और यहाँ से लेफ्ट साइड पे देखें तो ये जुबैर साहब बैठे, लेकिन इनके हाथ में मोबाइल नहीं है। आपके पास मोबाइल तो नहीं है, बट पहले पकौड़े लाजमी खाने हैं। अच्छा, ये चाय का ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं चाय को ठंडा करके पीऊँ। लेकिन थैंक यू सो मच आप तमाम दोस्तों का कि आपने इस व्लॉग को कितना एंजॉय किया या नहीं किया, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, गुड बाय पाकिस्तान एंड